मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। अब अपना जो आप अपने लक्ष्य देखें जी, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, पाने के लिए आप बिल्कुल 100% आप मेहनत कर रहे होंगे जी। बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ाई कर रहे होंगे जी, और आप स्वस्थ मस्त बिल्कुल अच्छे तरीके से आप होंगे जी। आपको मैं आपका मैथ का 5 नंबर चैप्टर चल रहा है जी, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसमें आपको हम कहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए थे जी। आपको सिखा दिए थे कि अगर एपी आपको दिया रहे, अगर आपको कहा जाए कि एपी दिया रहे जी, और उसमें कहे कि आपको कुल कितने पद है आप ज्ञात कीजिए, तो आप ज्ञात करना 100% आप सीख चुके होंगे जी। एक प्रश्न आपको और मैं इस टाइप से आपको सिखाता हूँ, उसके बाद अगले हम कॉन्सेप्ट को चर्चा करूँगा जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। आपका क्वेश्चन है, एपी दिया गया है आपको 3,8,13,18 ... का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। ठीक है जी। आपका ये क्वेश्चन लिखने का कुछ तरीका मैं चेंज कर दिया हूँ, थोड़ा सा खाली मात्र चेंज किया गया इस क्वेश्चन को, जो आपको लिखा गया है जी बोर्ड पर जो। ठीक है जी। आपको हम सिखाए थे जो पिछले क्लास में, उसको प्रश्न आपको लिखे थे कि 78 में कुल कितने पद है। ठीक है जी। 78 में कुल कितने पद है, इस तरह से लिखा गया था जी, लेकिन हम यहाँ पर चेंज किए हैं, थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो क्वेश्चन लिखने का तरीका थोड़ा चेंज है यहाँ पर। तो आप इसमें बताइए कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है जी। तो जानते हैं एपी का हम पद को ए से सूचित करते हैं, ये आपका A1 A2 आपका A3 ये आपका A4 जी। और आपको लिख देना है हल, फिर आपको लिखना होगा यहाँ ए का मान क्या है जी, तो 3 है। डी का मान क्या है आपको निकालना आता है जी, बिल्कुल आपको निकालना आता होगा जी। एपी के दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। एपी का दूसरा पद है 8 और एपी का पहला पद है आपका 3, तो डी का वैल्यू निकल गया आपका 5 जी। आपको ए एन दिया हुआ है जी 78, आपको एन ज्ञात करना है जी, आपको एन ज्ञात करना है जी। तो आप जानते हैं जी, आपको लिखना होगा हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका सूत्र होता है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको ए एन का वैल्यू कितना दिया गया जी 78, ए का वैल्यू 3 है जी, एन का वैल्यू आपका क्या है, आपको ज्ञात करना है जी। तो n-1 आपका डी का वैल्यू है जी 5, तो आपका 78 में से अगर हम 3 को आपको क्या कर देना है, घटाना है जी। ठीक है, ये जो आपका प्लस में था बराबर के ये साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा जी। तो आपको बचेगा यहाँ n-1 इंटू आपका 5, यहाँ से आपका घट गया 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा जी 75, n-1 इंटू 5, 15 पच्चीस 75 होता है जी। तो 15 बराबर n-1, मतलब आपका यहाँ पर हो गया 15 प्लस में 1 बराबर n, n बराबर आपका अभी 16 हो गया जी। 16 बराबर n, मतलब n बराबर आपका हो गया 16, n बराबर क्या हो गया जी 16 हो गया। ठीक है, n बराबर आपका 16 हो गया जी। आपको समझ में 100% आ चुका होगा जी, आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। तब आपको लिखना है कैसे जी, आपको लिखना है लास्ट में, इसीलिए
एपी का एपी का एपी का 16वां पद 78 है। क्या जी? 78 है। आपको लास्ट में इस तरह से लिख देना है कि इस एपी का 16वां पद 78 है। ठीक है जी। तो आप कुल कितने पद है, अगर आपको एपी दिया रहे, आपको कहा पूछा जाए कि बताइए इस एपी में कुल कितने पद है, तो आप याद करना 100% आप सीख गए होंगे जी। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जी। ठीक है जी। आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। ये हमें उम्मीद और विश्वास है जी कि आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। ठीक है जी। आपको लास्ट में क्या लिखना है कि इस एपी का 16वां पद 78 है। ठीक है जी। आगे अब समझिएगा जी। आगे कॉन्सेप्ट समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आपको ए और डी का वैल्यू दिया था, तो आप एपी ज्ञात कर रहे थे जी। आपको अगर एनवा पद दे दिया जाए तो क्या आप एपी ज्ञात कर सकते हैं जी? क्या आप एपी ज्ञात कर सकते हैं जी? अगर आपको ए और डी का वैल्यू पता था तो आप एपी ज्ञात कर रहे थे, ज्ञात कर रहे थे ना जी। और आपको अगर एनवा पद दिया रहे, ठीक है जी, आपको एनवा पद दिया रहे तो क्या आप एपी ज्ञात कर सकते हैं जी? तो 100% ज्ञात कर सकते हैं जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इस पर आपको प्रश्न दे रहे हैं जी। प्रश्न को आपको एनवा पद दिया रहेगा, आपको एपी ज्ञात करना है। तो आपका पहला प्रश्न है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है आपका ए एन बराबर 7n+3 है तो एपी ज्ञात करें। एपी आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है जी। मतलब आपको एनवा पद आपको दिया गया है तो आपको एपी ज्ञात करना है जी। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा जी? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लिख दीजिए हल। आपको एनवा पद दिया गया 7n+3। एन यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर है जी। मतलब एन का मान आपका 1, 2, 3 डॉट अनंत तक हो सकता है जी। एन के स्थान पर हम 1 रखते हैं जी। तो 7 एन की जगह पर 1 रखें जी, +3 आपका 7 3 10 हो गया जी। अब एन के स्थान पर 2 रखते हैं जी। तो 7 एन की जगह पर 2 रखेंगे जी, तो आपका 14 और 3 हो जाएगा आपका जी कितना जी? 17। 7 दूनी 14 और 3 17 हो गया जी। अब एन के स्थान पर हम 3 रखते हैं जी, तो आपका एन के स्थान पर 3 रखेंगे जी, तो आपका हो गया 7 21 और 3 जी 24 जी। मतलब 7 यहाँ पर बढ़ रहा है जी। अब अगर हम एन का मान 4 रखते हैं तो आपका एन की जगह पर 4 रख देना है जी, प्लस आपका 3, तो 28 और 3 जी आपका हो गया 31। ठीक है जी। तो आपको लिख देना है इसीलिए प्राप्त एपी आपका हुआ है जी 10 जी, 17, 24, 31, डॉट। ये आपको एपी ज्ञात करना था जी। आपको एनवा पद दिया था तो आपको एपी ज्ञात करना था जी। तो क्या आप ज्ञात कर लीजिएगा जी?
कुछ भी इसमें नहीं है। सिर्फ आपको एन यहाँ पर समझना है कि आपका एन यहाँ पर नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है जी, आपको हम 100% पहला चैप्टर पढ़ाए थे तो आपको समझाए थे जी। तो मतलब एन का यहाँ पर वैल्यू आपका 1 से लेकर अनंत तक हो सकता है जी। तो आप एन के 1 मान रखिएगा तो पहला आपका एपी का तो प्रथम पद 10 निकलेगा जी। अगर आप एन का मान 2 रखिएगा तो एपी का दूसरा पद मतलब A2 आपका 17 निकलेगा जी। फिर उसी तरह से तीसरा चौथा पद आप निकाल दीजिएगा, आपका एपी ज्ञात हो गया जी। अगर आपसे मैं यहाँ से पूछें कि प्रथम पद क्या होगा, एपी का प्रथम पद मतलब ए का यहाँ पर मान क्या होगा, और पूछिए आपसे कि सार्व अंतर क्या होगा, मतलब इस एपी का आपको सार्व अंतर मतलब आपको डी बताना है क्या होगा जी। तो ए मतलब एपी का प्रथम पद क्या है जी, 10 से जी। और आपका सर्व अंतर क्या होगा जी, मतलब आपको डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं जी, तो एपी का दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। दूसरा पद आपका 17 है, पहला पद आपका 10 से, मतलब आपका यहाँ पर डी निकलेगा 7। मतलब यहाँ आपका डी का वैल्यू क्या गया जी, 7 आ गया। तो क्या आप सीख चुके हैं कि अगर आपको एनवा पद दिया रहे तो आप एपी ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी, बिल्कुल आपके लिए आसान है जी ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न देते हैं जी, आप बिल्कुल समझिएगा, बिल्कुल भली भांति जी। आपको एकदम पूरा एकदम 0 लेवल से मैं स्टार्ट किया हूँ जी। आपसे 100% समांतर सरिटी चैप्टर का हर एक्सरसाइज, जितना भी एक्सरसाइज है आपसे बनेगा। आगे समझिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है सेकंड नंबर। ए एन मतलब एनवा पद आपको दिएगा 9, सॉरी यहाँ पर रखता हूँ 11n प्लस आपका 7 है। तो आपको एपी ज्ञात करना है जी। एपी आपको ज्ञात करना है जी। एपी आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, एपी आप ज्ञात कीजिए। एपी क्या होगा आपको ज्ञात करना है। आपको एनवा पद दिया गया है तो आपको एपी ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है जी, आपको एपी ज्ञात करना आना चाहिए जी। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए जी हल। ठीक है जी, एन यहाँ पर क्या है जी, नेचुरल नंबर है। क्या जी, नेचुरल नंबर है। क्या जी, आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आपको दिया गया है एनवा पद ए एन बराबर 11n प्लस आपका 7। एन के जगह पर 1 रखते हैं तो 11 और एन की जगह पर 1 मल्टीप्लाई में आपका 1 प्लस 7, 11 आपको 7 कितना हो गया जी, 18। एपी का आपका प्रथम पद 18 निकल गया। और ए का मान 2 रखते हैं तो 11 और एन की जगह पर 2 रखते हैं 7, 11 दूनी 22 और 7 22 से 7 कितना होता है जी, 29 होता है। कितना से बढ़ रहा है जी, तो आपका कितना से बढ़ रहा है बताइए। तो आपका इधर 2 और इधर 9, मतलब आपका 11 से बढ़ रहा है। ठीक है, आपका 11 से बढ़ रहा है जी। अब एपी का हम सॉरी एन का मान 3 रखते हैं तो 11 इंटू एन की जगह पर आपको 3 रख देना प्लस 7, 33 और 7 आपका कितना होगा जी, तो कहिएगा आप 40 होगा जी। ठीक है जी, 40 होगा जी। तो आपका प्राप्त एपी, आपका प्राप्त आपको लिखना होगा, इसीलिए प्राप्त एपी। ठीक है जी, आप यहाँ पर एन का मान 4 भी रख सकते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पर एन का मान 3 तक ही रखा हूँ। तो आपको लिखना होगा प्राप्त, इसीलिए प्राप्त एपी आपका है 18, 29, 40 डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी, डॉट डॉट। आप एक एन का मान आप 4 भी रख सकते हैं, एक स्टेप और आप बढ़ा सकते हैं जी। ठीक है जी, तो आपको अगर एनवा पद दिया रहे, ठीक है जी, तो आप एपी ज्ञात कर सकते हैं।
अगर आपको एनवा पद दिया रहे तो आप एपी ज्ञात कर सकते हैं जी। तो बिल्कुल आप 100% ज्ञात कर सकते हैं जी। अब आपको अगला प्रश्न देने वाले हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अगर यहाँ से आपको कहे ए और डी का मान बताइए, तो क्या आप नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं 100%। ठीक है जी, मतलब आपको एनवा पद दिया रहेगा, आपको यहाँ से एपी ज्ञात करना आपको आ चुका होगा जी 100%। ठीक है जी, अगला प्रश्न को ध्यान पूर्वक आपको समझना है जी। आपका प्रश्न है, यदि किसी एपी का एनवा पद 5n-3 है तो इसका प्रथम पद जी, मतलब आपको ए का मान निकालना है, तथा सार्व अंतर बताइए, तथा सार्व अंतर बताएं। सार्व अंतर आपको बताना है जी, सार्व अंतर और आपको बताना, मतलब डी का वैल्यू और प्रथम पद मतलब आपको ए का वैल्यू आपको बताना है जी। सबसे पहले आप लिख दीजिए हल। आपको एनवा पद क्या दिया गया जी? ए एन बराबर आपको 5n-3 दिया गया है। तो एन के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं 1 जी, तो एन की जगह पर आपको 1 रखना होगा माइनस आपका 3। तो अगर 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी? आपका 2 बचेगा। अगर हम एन का मान 2 रखते हैं तो एन की जगह पर आपको 2 रखना होगा जी। क्या रखना होगा जी? 2 रखना होगा जी। आपका -3। अगर 10 में से हम 3 घटाते हैं तो आपका बचेगा जी 7 जी। क्या बचेगा जी? 7 बचेगा जी। तो आपका A1 हो गया जी, ये आपका A2 हो गया जी। A1 हो गया, आपका A2 हो गया जी। आपको निकालना है क्या जी? आपको AP का प्रथम पद और आपको क्या करना है जी? आपको D का वैल्यू निकालना, मतलब सार्व अंतर आपको निकालना है। तो AP का प्रथम पद, तो आपका प्रथम पद क्या होगा AP का जी? प्रथम पद आपका होगा 2। आपको चाहिए सार्व अंतर, आपको चाहिए सार्व अंतर, मतलब आपको D का वैल्यू चाहिए जी। तो D का वैल्यू कैसे निकालते हैं जी? तो AP का दूसरा पद में से पहला पद को हम घटाते हैं जी। तो AP का दूसरा पद आपका 7 है, पहला पद आपका क्या है जी? 2 है। तो मतलब आपका यहाँ पर 5 आएगा घट के, मतलब आपका सार्व अंतर आ गया यहाँ पर, मतलब D का वैल्यू क्या आ गया जी? 5 आ गया जी। ठीक है जी, 5 आ गया जी। आपको हम D का वैल्यू बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बताएंगे कि आप कैसे, अगर आपको एनवा पद दिया रहे, आप देख कर ही बता सकते हैं कि उस एनवा पद में आपका डी का वैल्यू क्या है। आगे आप ध्यान से समझिएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी। अगर आपको किसी एपी का एनवा पद दिया रहे और कहे आपको प्रथम पद ज्ञात करने के लिए सार्व अंतर, तो आप बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं 100% जी। अगला प्रश्न आप समझिएगा, अगला प्रश्न आप समझिएगा जी। अगर आपको एनवा पद दिया रहे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अगर आपको एपी का एनवा पद दिया रहे, आपका ए एन बराबर आपका है 5n-3 है, तो ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। मतलब आपको प्रथम पद आपको ज्ञात करना है जी। क्या ज्ञात करना है जी? आपको प्रथम पद आपको ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, आपको प्रथम पद ज्ञात करना है जी। तो हल लिख दीजिए जी। आपको एनवा पद दिया गया एन बराबर 5n-3 जी। ज्ञात करना है आपको ए का वैल्यू जी। तो एन के स्थान पर 1 रखेंगे जी।
तो 5 n का स्थान पर 1 माइनस 3 बराबर आपका 5 में से 3 घटाएंगे जी तो आपका गया 2 जी। तो आपका ए पी का एनवा पद दिया था, आपका ए का मान ज्ञात करना था, मतलब आपको प्रथम पद ज्ञात करना था जी। तो आपका ज्ञात हो गया जी। अगला प्रश्न आपका है, आपको ए का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर आपका मात्र क्या है जी, आपका 7x से यहाँ पर 5 है। तब आपको ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तब आपको ए का वैल्यू ज्ञात करना है जी, तब आपको ए का वैल्यू ज्ञात करना है जी। तो एन के स्थान पर 1 रखेंगे, ठीक है जी। तो 1 रखेंगे जी -5, 7 में से 5 गया जी। आपका आंसर कितना गया जी 2। मतलब इस एपी में जो आपको एनवा पद दिया गया था आपको, इसमें आपको ए का वैल्यू ज्ञात करना, तो ए का वैल्यू आपका आ गया जी 2 आ गया। क्या आ गया जी 2 आ गया आपका ए का वैल्यू जी। अब अगला प्रश्न को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगला प्रश्न को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर एपी का आपको एनवा पद दिया रहे, अगर आपको कहा जाए कि ए का वैल्यू बताइए, मतलब आपको प्रथम पद बताना है या सर्व अंतर कहे बताने के लिए, तो आप क्या नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल आप बता सकते हैं जी। अगला प्रश्न आपका है जी, यदि आपका 5 नंबर ये प्रश्न होगा जी, यदि किसी एपी का एनवा पद 5n प्लस आपका 2 है तो इसका सार्वंतर बताइए। क्या बताना है जी, आपको डी का वैल्यू निकालना है जी। सार्वंतर बताए, आपको डी का वैल्यू ज्ञात करना है जी। तो क्या आपसे ज्ञात हो जाएगा जी, बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा जी। आपको एपी का एनवा पद दिया गया है, इसमें से आपको डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपको लिख देना है हल, ठीक है जी, हल लिख देना है। आपको एनवा पद एपी का क्या दिया गया जी 5n प्लस आपको 2 दिया गया है। एन के स्थान पर 1 रखेंगे जी, एन के स्थान पर 1 रखेंगे जी। तो 5n के स्थान पर 1 प्लस आपका 2, 5 2 आपका हो गया 7 जी। एन के स्थान पर 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखना होगा जी। आपको एन के स्थान पर 10 और 2 आपका हो गया 12 जी। तो आपका एपी का ये प्रथम पद आ गया, आपका एपी का आपका ये दूसरा पद आ गया। तो आपको डी ज्ञात करना है जी। तो डी ज्ञात करने का आपका सूत्र होता है A2 - A1, मतलब एपी का दूसरा पद में से पहला पद को हटा दीजिए। तो अगर 12 में से 7 घटाते हैं तो आपको क्या बचेगा जी, आपका 5 बचेगा जी, 5 बचेगा जी। तो अगर आपको एपी का एनवा पद दिया रहे, आपको पूछा जाए इस सर्वांतर का क्या होगा, सर्वांतर ज्ञात कीजिए, या आपको एपी का एनवा पद दिया रहे, आपको कहा जाए ए ज्ञात कीजिए, मतलब एपी का प्रथम आपको प्रथम पद ज्ञात कीजिए, तो क्या आप ज्ञात कर पाइएगा जी, क्या आप ज्ञात कर पाइएगा जी। अगर आपको ए का वैल्यू मतलब सर्वांतर ज्ञात करने के लिए कहा जाए, ठीक है जी, आपको एपी का एनवा पद दिया रहे, आपको सर्वांतर ज्ञात करें तो ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं जी। आपको कहा जाए कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए, तब क्या ज्ञात नहीं कर सकते जी, आप बिल्कुल 100% ज्ञात कर सकते हैं जी। अगर आपको एपी का एनवा पद दिया रहे, आपको प्रथम पद कहे या आपको सर्वांतर कहे, आप 100% आप ज्ञात कर सकते हैं जी, आप ज्ञात कर सकते हैं जी। आपका एक लास्ट प्रश्न है जी, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा जी। आपका एक लास्ट प्रश्न है जी, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपका एक लास्ट प्रश्न है जी 6 नंबर। आपका प्रश्न है 8n an बराबर, मतलब एपी का एनवा पद 8n माइनस आपका कितना है जी 8, आपका 8 माइनस आपका है 5n जी है। तो आपको क्या करना है जी, डी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। क्या करना है जी, आपको डी का वैल्यू इसमें से आपको ज्ञात करना है, ठीक है जी। आपको लिखना होगा है
हो तो डी ज्ञात करें। हो तो आपको क्या ज्ञात करना है जी, आपको डी ज्ञात करना है। ठीक है जी, आपको ज्ञात करना है जी, तो ज्ञात कीजिए। डी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है जी। तो कैसे ज्ञात कीजिए, आपको एपी का एनवा पद दिया गया है, आपको सर्वांतर ज्ञात करना है। ज्ञात कर पाइएगा, बिल्कुल ज्ञात कर पाइएगा जी। ठीक है, ज्ञात कर पाइएगा जी। आपको लिख देना हल। ठीक है जी, आपको दिया गया है एपी का एनवा पद 8 माइनस आपका 5n जी। एन के स्थान पर 1 रखेंगे जी, तो 8 माइनस आपका 5n के स्थान पर 1, 8 में से 5 घटेगा तो 3 बचेगा जी। एन के स्थान पर 2 रखेंगे जी, तो 8 माइनस 5n के स्थान पर आपका 2 रखना है जी। तो 8 में से अगर 10 जाएगा तो -2 बचेगा जी। आपको क्या ज्ञात करना है, ये सार्वंतर ज्ञात करना है। तो डी मतलब A2 में से A1 को घटाएंगे, ये आपका A1 हो गया जी, ये आपका A2 हो गया जी। A2 आपका -2 है और आपका माइनस, और A1 आपका 3 है जी। मतलब आपका डी का वैल्यू आ गया -5 आ गया जी। डी का वैल्यू आपको -5। ठीक है जी। तो आपको जितना प्रश्न आपको बताएं, आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। आपको एनवा पद दिया रहा है, आपको एपी ज्ञात करना है। ठीक है जी, या आपको कहा जाए एपी का एनवा पद दिया रहा है, आपको ए ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, मतलब ए मतलब प्रथम पद ज्ञात करना है, आपको सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है जी, आपको एपी का एनवा पद दिया गया है, आपको इस एपी का आपको इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है जी, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कहा जाए, आपको प्रथम पद ज्ञात करने के लिए कहा जाए जी। ठीक है जी, आपको सबसे पहले क्या करना है जी, आपको एपी का एनवा पद दिया गया है। ठीक है जी, एपी का एनवा पद दिया गया है जी। तो आपको एन यहाँ पर क्या नेचुरल नंबर है जी, तो एन का आप मान रखिएगा तो एपी का प्रथम पद निकल जाएगा जी, और एपी का दूसरा पद निकल जाएगा जी। ठीक है जी, मतलब आपको यदि किसी एपी का एनवा पद दिया गया है तो इसका सार्वंतर निकालें, तो इस एपी का सार्वंतर क्या होगा, इस एपी का आपका प्रथम पद क्या होगा, आपको 100% ज्ञात करना आ चुका होगा जी। अगर आपको एनवा पद दिया रहे, ठीक है जी, अगर आपको एनवा पद दिया गया है तो आप एपी ज्ञात कर सकते हैं जी। अब आपको हम बताते हैं ट्रिक, यहाँ शॉर्ट ट्रिक, इतना हमको करना पड़ रहा है सर्वांतर ज्ञात करने के लिए। हम यहाँ पर ट्रिक बता रहे हैं जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। आपको एपी का एनवा पद क्या दिया गया है जी, 5n प्लस आपको 2 दिया गया है। एन के पास में क्या है जी, तो कहिएगा 5 है। तो इस एपी का एनवा पद का जो दिया गया है, इसका सार्वंतर क्या होगा जी, आपको क्या होगा बताइए, तो 5 होगा जी। और आपको ये दिया गया है एपी का एनवा पद, इसमें आपको सार्वंतर क्या होगा जी, तो आपका एन के पास कौन है जी, तो माइनस कहिएगा 5 है, तो -5 आपका डी का वैल्यू है जी। तो एन के पास जो होगा वही आपका सार्वंतर होगा जी। अगर आपको एपी का एनवा पद दिया गया है, आपको कहा है सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो एन के पास जो आपका संख्या होगा, जो नंबर होगा, वही आपका सार्वंतर होगा, मतलब आपका डी का वैल्यू होगा जी। क्या आपको समझ में आ गया जी, आपको समझ में आ चुका होगा जी। आपको क्या आज की क्लास में हम सिखाएं जी, कि अगर आपको एन मतलब एनवा पद दिया रहे तो आप एपी ज्ञात कर सकते हैं जी। ठीक है जी, एपी ज्ञात कर सकते हैं जी। अगर आपको एपी का एनवा पद दिया रहे तो आप ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, ए का वैल्यू, डी का वैल्यू मतलब प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं जी, आप ज्ञात कर सकते हैं जी। तो आज की क्लास में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा जी, बिल्कुल 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। आपको ए और डी का वैल्यू पता रहता था, आप एपी ज्ञात करते थे जी। उसी तरह से आपको ए एनवा पद दिया रहेगा तो आप एपी ज्ञात कर सकते हैं जी, एपी ज्ञात कर सकते हैं जी, आप एपी ज्ञात कर सकते हैं जी। ठीक है जी, और आपका एपी का एनवा पद दिया रहेगा तो आपको प्रथम पद का या सार्वंतर निकालने के लिए आप निकाल पाइएगा 100% जी। आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दें कि अगर आपको एपी का एनवा पद दिया रहे, आपको पूछा है सार्वंतर क्या होगा जी, तो जो आपका एन के पास जो आपका नंबर होगा, संख्या होगा, आपका इस एपी का एनवा पद का आपका सार्वंतर होगा जी। तो इस एपी का जो आपका एनवा पद होगा, ठीक है जी, सॉरी, आपको एपी का एनवा पद दिया गया, इसका क्या सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो जो आपका एन के पास जो आपका संख्या होगा, नंबर होगा, वो आपका क्या होगा जी,
आपका शार्प अंतर होगा, मतलब आपका डी का मान होगा जी। तो आपको क्लास में 100% समझ में आया होगा जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।